हमने ये सुना है कि 1900 से पहले इलाहाबाद में कई छोटे मोटे अखबार निकला करते थे, लेकिन 1907 के आसपास एक अभ्युदय नाम का अखबार निकला था जिसके संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, और उसी में शायद गणेश शंकर विद्यार्थी जी भी जुड़े थे। ये मालवीय नगर से ही निकला था जहां आप रह रहे हैं। हाँ, मालवीय नगर से ही निकला था। और ये ठीक मालवीय जी महाराज का जो मकान है मालवीय नगर में, ठीक उसके बगल से एक मकान अभी भी स्थित है और वहाँ से अभ्युदय निकला करता था। पद्मकांत मालवीय बाद में इसको देखा करते थे। कई उनके पुत्रों में से कई उनके संपादक हुए महामना के, और गणेश शंकर विद्यार्थी भी पहले सरस्वती में काम करते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी के देख रेख में। बाद में कुछ पैसा दे करके उनको महामना ने बुलाया था, तो अधिक पैसा दे करके तो वो आए और उन्होंने काम शुरू किया और अभ्युदय का सर्कुलेशन बहुत बढ़ गया था। इसी तरह से उन्होंने मालवीय जी के प्रयास से ही 1909 के आसपास लीडर और भारत का लीडर का भी प्रकाशन हुआ था। भारत तो बाद में निकला था। तो फिर बाद में आप देखिए तो भारतीय भवन पुस्तकालय की स्थापना, पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से हुई थी। और यहाँ पर एक भल्ला परिवार हुआ करता था जिन्होंने अपनी स्तबल, जहाँ पर घोड़े रहा करते थे, उन स्तबल को, घुड़शाला को उन्होंने लाइब्रेरी के लिए दान में दे दिया था। आज भी वो भारतीय भवन पुस्तकालय विद्यमान है जहाँ पर दुर्लभ पुस्तकें हैं। ठीक उसी के बगल में केशव देव मालवीय का जन्म हुआ था, जो केशव देव मालवीय स्वतंत्र भारत में पहले ऑयल एक्सप्लोरर हुए, मैंने यहाँ के जो तेल मंत्री के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। और आज भारत को 60% जो तेल में आत्मनिर्भरता है वो केशव देव मालवीय की देन है। ठीक उसके अगर चौक की तरफ आप जाइए तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को देने वाला वो 77 मीरगंज का मकान कभी था। आज तो वो मकान नहीं रहा, लेकिन जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित पैदा हुई थी। तो अब कोई ये कल्पना नहीं कर सकता है कि प्रयाग की धरती कितनी वैभवशाली रही है कि उन्होंने पहला भारत का प्रधानमंत्री उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया। तो इस तरह से ये जो आसपास का मोहल्ला है, यहाँ तमाम ऐसे साहित्यकार जो आध्यात्मिक चेतना के से जुड़े हुए लोग हैं। आप देखिए यहाँ से लाल गली है, लाल गली में ही लाल संगत है। यहाँ से लेकर के और काफ़ी दूर तक जहाँ राजा चित्तरंजन पैदा हुए थे वहाँ तक 24 संगतें हुआ करती थी। अब उनमें से केवल 2 संगतें बची हैं। ये जो भारतीय भवन पुस्तकालय है, यहाँ कभी कगार हुआ करता था और यहाँ नदी की धारा, यमुना की धारा प्रवाहित हुआ करती थी। तो इस तरह से ये नदी का जो किनारा है, कोर्स है, ये धीरे धीरे करके बदलता गया। और आज संगम की जो परिकल्पना आप कर रहे हैं वो यहाँ नहीं थी। संगम की परिकल्पना कभी इलाहाबाद जहाँ उच्च न्यायालय बना हुआ है वहाँ हुआ करती थी। भरद्वाज आश्रम भी कहीं अन्यत्र था और संगम भी कहीं पर। लेटेस्ट अगर आप देखिए तो यहाँ जहाँ बतासा मंडी है, उस बतासा मंडी के पास में कभी संगम हुआ करता था। तो इस तरह से ये प्रयाग की ये जो सीमा है वो प्रयाग की सीमा काफ़ी परिवर्तित हो चुकी है। और ये धरती आध्यात्मिक चेतना की धरती रही है, सांस्कृतिक धरती रही है। आप यहीं पर ये स्थल है जहाँ पर कुछ ही दूर पर हरवंश लाल बच्चन पहले इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में हुआ करते, इलाहाबाद इंटर कॉलेज में कभी अध्यापक हुआ करते केपी इंटर थे। कॉलेज। केपी में तो बाद में कभी गए होंगे, पहले इलाहाबाद में थे। और फिर वो इलाहाबाद इंटर कॉलेज से ही विश्वविद्यालय गए थे। तो वहाँ पर उनका हरवंश राय बच्चन का स्थान था। तो साहित्यिक क्षेत्र में उमाकांत मालवीय यहीं इसी बगल में रहा करते थे। उमाकांत मालवीय, गोपेश जी की ये कर्मस्थली, और यहीं पर गोपेश जी भी रहा करते थे। तो निराला जी थोड़ा दूर थे। निराला जी तो दारागंज में रहा करते थे। लेकिन यहीं से अगर आप इसी रास्ते से जाइए तो रामबाग में कभी सुभद्रा कुमारी चौहान और जो एक कवित्री और थी, वो भी वहाँ पर थी। तो इस तरह से ये
पूरा का पूरा जो परिक्षेत्र है ये पूरा साहित्यिक और स्वतंत्रता आंदोलन का क्षेत्र रहा है। आप कभी श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के और बड़े बड़े नेता यहाँ आकर के छिपा करते थे, और ये तमाम मकान ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर वो छिप करके ब्रिटिश हुकूमत के डर से आंदोलन को चलाने के लिए यहाँ छिपा करते थे। इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी और नेहरू की तो बैठक थी जीरो रोड में, जो इसी से सटा हुआ मोहल्ला है, चौक क्षेत्र से जुड़ा हुआ त्रिपोलिया। तो उसमें एक चबूतरा था जहाँ पर राधे श्याम पाठक और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये सब आकर के बैठा करते थे। पूरा छुन्नन गुरु जो अजय नेता कहे जाते थे विपक्ष के, वो यही इसी मोहल्ले के थे। छुन्नन गुरु और कुन्नन गुरु ये दोनों नेता जो है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के अनुयायी थे। तो इतनी महान विभूतियां यहाँ पर हुई, क्या उनका कोई स्मारक नहीं बना या कोई आर्काइव उसका नहीं बनाया गया है? देखिए, बड़े दुख की बात है कि आगे आने वाली पीढ़ी ये बता नहीं पाएगी। कभी कभी मेरे एक मित्र कभी कनाडा से आए हुए थे, प्रोफेसर टी.डी. द्विवेदी, और जब वो चौक में आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मालवीय जी महाराज यहीं कहीं पैदा हुए हैं। मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने कहा कि ज़रा गाड़ी रोको और मैं यहाँ की इस माटी को अपने माथे पर लगा लेता हूँ, ताकि ये माटी ये ऐसी माटी है जहाँ पर इतना बड़ा महापुरुष पैदा हुआ है। इसी तरह राजर्षि टंडन और महामना की जन्मस्थली की माटी लेने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जानने वाला नहीं है, न नई पीढ़ी उसको बता सकती है कि यहाँ पर महामना कहाँ पैदा हुए थे, राजर्षि टंडन कहाँ पैदा हुए थे, और उनके परिवार में कौन कौन से लोग हैं। ये कोई अब आने वाली पीढ़ी में ये दुर्लभ हो रहा है। ना तो शासन का ध्यान है और ना तो यहाँ के लोगों में चेतना है और ना तो उनको सुरक्षित रखने का कोई प्रयास किया जा रहा है।